लव इन द एयर के पिछले एपिसोड में हमने देखा पाई और स्काई कमिट करते हैं। इस एपिसोड में पाई स्काई को हेल्प कर रहा होता है और उसे चोट लगती है। स्काई उसके पास आता है। पाई कहता है थोड़ा ही लगा है, दुखता भी नहीं है, बाइक पे गिरने जैसा भी नहीं है। स्काई कहता है ऐसे थोड़ी होता है, मेरे फ्रेंड को स्टिचेस आए थे ऐसे कट की वजह से और मैंने अभी ही ब्लेड चेंज की है, इतनी शार्प है कि किसी को मार सकती है, ये ब्लीडिंग भी रुक नहीं रही है। पाई मुस्कुराता है और कहता है ये दर्द होना स्टार्ट हो रहा है। स्काई उसके लिए वरीड होता है। मैंने आपको कहा आपका वुंड डीप है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। स्काई रुकता है, वो पाई को देखता है। आप क्यों हंस रहे हो? पाई कहता है क्योंकि दर्द की वजह से मैं पागल हो गया। स्काई कहता है ये मजाक करने का टाइम नहीं है। पाई सॉरी कहता है, तुम मेरे लिए वरीड हो तो मैं कैसे ना हंसूं। स्काई कहता है मैं नहीं वरीड हूँ। वो बैंडेड लेके आता है, अपना हाथ दो। पाई स्काई को डराता है। बैंडेज लगाने के बाद स्काई कहता है इसको भिगोना मत और एंटीसेप्टिक लगाना। पाई पूछता है मेरे लिए वरीड हो? मुझे लगता है कि जल्दी हील होगा अगर तुम इसे किस करो। स्काई थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करता। पाई को लगता है वो नहीं करेगा। थोड़ी देर के बाद स्काई उसे किस करता है। जल्दी ठीक हो जाना पी पाए। पाई मुस्कुराता है। स्काई खड़ा हो जाता है और पाई उससे एक और किस मांगता है। स्काई मना करता है पर पाई मुस्कुराता है और अपनी बैंडेड को किस करता है। सैफा अपने हाथ को देखता है और पाई को देखता है। सैफा कहता है मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा उससे भी ज्यादा बेवकूफ हो गए हो। पाई कहता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम बरसों से मिले नहीं, लास्ट वीक रेस में तो मिले थे। सैफा सोचता है लास्ट वीक? वो पाई को याद कराता है लास्ट वीक पायू था। अगर तुम्हें हम दोनों में डिफरेंस नहीं पता चल रहा तो तुम्हें तो एक हस्की और बुलडॉग में भी डिफरेंस नहीं पता चलेगा। पायू कहता है मैं हस्की हूँ ना। सैफा कहता है क्योंकि तुम बहुत भौंकते हो। पाई कहता है सॉरी, मैं सिर्फ अपने लड़के के बारे में सोच रहा हूँ। वैसे तो जेंटल लगता है पर वो है नहीं। मुझे लगा मुझे वो सिर्फ सेक्स के लिए पसंद है, पर जैसे मैंने उसे ज्यादा जाना वो डेलिकेट है, लोनली है, जो सिर्फ लव्ड होना चाहता है। वो मुझे पूछता रहता है कि मैं उसे कब बोर हो जाऊंगा, पर मुझे आने देता है जब मैं उसे मिलने जाता हूँ और स्माइल करता है जब उसे लगता है मैं नहीं देख रहा। मुझे हक करता है जब उसे लगता है मैं सो रहा हूँ। मैं उसके बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। सैफा को गुस्सा आता है। पायू कहता है रहने दो, वो पहले पहले प्यार में पड़ा है। पायू उसे डिनाई नहीं करता। सैफा कहता है ओके समझ आ गया, ये वीकेंड को आ रहे हो तुम? पायू पूछता है कहाँ? पायू कहता है पी ऑफ की बर्थडे है। पायू कहता है तो शायद आऊंगा। उसे स्काई का मैसेज आता है मेरे साथ शॉपिंग करने आना है। वो कहता है हे मैं नहीं आ सकता, लगता है वेदर बहुत अच्छा होगा, एक डेट के लिए परफेक्ट है नहीं? सैफा उसे जाता हुआ देखता है और कहता है उसे कैसे पता वेदर इतना लवली होगा। स्काई और पाई सुपरमार्केट की स्टेशनरी शॉप पे चीजें खरीदने जाते हैं। पाई कहता है तुम्हें पता है लोग तुम्हें देख रहे हैं। स्काई इधर उधर देखता है, वह आपको देख रहे हैं। पाई कहता है पता है क्योंकि मैं इतना चार्मिंग जो हूँ। स्काई फेस बनाता है। पाई कहता है पर सिर्फ तुम ही हो जो मुझे देख सकते हो। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम कपल टी शर्ट खरीदें। मेरा वाला कहेगा विल यू मैरी मी और तुम्हारा होगा यस, या तो मेरा होगा मेरे साथ जो है वो टेकन है और तुम्हारा होगा जो मेरे साथ है वो मेरा हबी है। तुम्हें क्या लगता है? चलो हम कपल टी शर्ट्स लेते हैं शॉपिंग के बाद। स्काई कहता है आपके ब्रेन में कुछ गड़बड़ी है। पाई कहता है पर तो भी तुम मुस्कुरा रहे हो। स्काई कहता है किसने कहा मैं मुस्कुराया? मैं नहीं किया। पाई कहता है आईना ला के दूं? स्काई पाउट करता है नहीं। स्काई ग्लूज खरीदने जाता है। पाई कहता है तुम स्टेशनरी खरीद रहे हो पर तुम्हारे पास है तो सही। स्काई कहता है मैं फैकल्टी में भूल गया था और अब सब गायब हो गया है। ऐसे ही होता है, तुम्हारा वॉलेट रखो, उसको कोई छूने वाला नहीं है, पर स्टेशनरी गायब हो जाएगी। अब से तो नाम लिख के ही रखूंगा। पाई पूछता है यूनिवर्सिटी पे ये सब चीजें नहीं बिकती? स्काई कहता है मॉल में ज्यादा सस्ती मिलती हैं। पाई कहता है ये तो मेरे लिए न्यूज है, मुझे तो लगा तुम मुझे यहाँ डेट पे लाए। स्काई कहता है यहाँ पे सस्ता मिलता है, ये सस्ता है, ये भी सस्ता है। वो लोग बारबेक्यू खाने जाते हैं। स्काई पाई को सर्व करता है। पाई कहता है अपना खाओ, मैं खुद कर सकता हूँ। स्काई कहता है आप सिर्फ खाओ ना। पाई पूछता है तुमने ये जगह क्यों चूज की? स्काई कहता है मुझे यहाँ पे खाना था। पाई पूछता है क्या तुमने ये लिया क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे बारबेक्यू पसंद है? स्काई डिनाई करता है। पाई स्काई को खिलाता है ये लो खाओ, तुम बीमार हुए थे तब से तुम पतले हो गए हो। स्काई कहता है पाई आप खाने से मत खेलो। पाई कहता है कौन खेल रहा है?
मैं तुम्हें खिलाने का ट्राई कर रहा हूँ, खोलो। अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलते हो तो मैं उसे अपने मुंह से खोलूंगा। वेट्रेस कुछ दे के जाती है। स्काई कहता है पीपाई, सब लोग हमारी तरफ देखेंगे। पाई कहता है देखने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है, और अगर तुम नहीं खाते हो तो मैं भी नहीं खाऊंगा। स्काई खाता है, फिर वो कहता है लोगों को लगेगा कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हो। पाई कहता है हाँ तुम राइट हो। वो वेट्रेस को बुला के कहता है मुझे लगता है कि आपने कुछ मिसअंडरस्टैंड किया है, मैं करेक्ट करता हूँ। ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा वाइफ है, और उसके लिए एक बोल ऑफ राइस भी लाना प्लीज। वो फिर वेट्रेस को थैंक करता है। स्काई कहता है पीपाई आप क्या कह रहे हैं? पाई कहता है कोई लड़के ने मुझे कहा कि मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए, या तुम चाहते हो कि मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा हबी हूँ? वो फिर से वेट्रेस को बुलाता है। स्काई उसके मुंह पे हाथ रखता है और वेट्रेस को कहता है कि कुछ नहीं। पाई स्काई का हाथ लेके किस करता है। स्काई बैठ जाता है। पाई कहता है ऐसा मुंह मत बनाओ, तुम ब्लश करोगे तो मेरे दिल का क्या होगा? स्काई कहता है मैं ब्लश नहीं कर रहा हूँ, मेरा फेस ना ये स्मोक की वजह से रेड है। हाँ। पाई को फोन आता है। वो पाई के रूम में जाते हैं। पाई कहता है आज मेरी सीनियर की बर्थडे है, मैं नहीं जाने वाला था पर बर्थडे बॉय जिद कर रहा है और उन्होंने मुझे फिर से कॉल किया, तो मैं प्रेजेंट लाता हूँ, उन्हें दे देता हूँ और हम तुरंत ही निकल जाएंगे। स्काई कहता है आपको पार्टी में जाना चाहिए, मैं घर चला जाऊंगा। पाई कहता है नहीं, मुझे तुम्हें घर ले जाना है, प्रॉमिस करता हूँ बहुत टाइम नहीं लगेगा। पाई गिफ्ट लेता है और स्काई विंडो से बाहर देखता है। पाई उसके पीछे से आता है। तुम्हें ये रूम पसंद है? स्काई नॉड करता है, ये ब्यूटीफुल है। पाई कहता है तो मैं ये तुम्हें देता हूँ। स्काई सरप्राइज होता है। पाई कहता है ये रूम तुम्हारी मेमोरीज से भरा हुआ है और मेरे पास कोई रीजन नहीं है यहाँ आने का तुम्हारे बिना। पाई उसे रूम का टूर देता है और फिर बेडरूम में ले जाता है। वो अपनी पहली रात के बारे में बात करते हैं। स्काई कहता है सिर्फ मैं नहीं, आपने ये रूम दूसरों के साथ भी यूज किया है। पाई कहता है मैंने तुम्हें कहा, तुम्हें पता है कि मैंने महीनों से ऐसा नहीं किया है। वो स्काई को अपनी ओर पुल करता है। मुझे नहीं पता ये कब स्टार्ट हुआ, पर जब भी तुम मेरे पे चिल्लाते हो मैं चाहता हूँ तुम ये करते ही रहो, और जब तुम मुझे दूर रहने का कहते हो मैं चाहता हूँ कि तुम एडमिट करो कि तुम मुझे पास रखना चाहते हो, और जब तुम मुझे कहते हो कि मैं बोर हो जाऊँ मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं होने वाला। मेरी फीलिंग्स इतनी बड़ी है, अब मैं क्या करूँ? मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। स्काई ब्लश करता है। पाई उसे उसकी तरफ देखने का कहता है। स्काई पूछता है क्यों? पाई कहता है कि मुझे तुम्हें किस करना है। स्काई उसकी ओर देखता है और पाई उसे किस करता है। स्काई कहता है मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझे किस करें, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पसंद करें, मैं आपका हूँ। स्काई और पापाई पार्टी पे पहुँचते हैं। पापाई कहता है तुम्हें आना है? स्काई कहता है मैं यहीं पे वेट करता हूँ, मैं किसी को भी नहीं जानता। पाई उसे किस करता है। मुझे 10 मिनट दो, नहीं 5 मिनट, मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। पाई के जाने के बाद स्काई पैनिक करता है। तुम पागल हो गए हो स्काई, मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा, ऐसा क्यों तुमने कहा? वो अपने आप को स्लैप करता है पर फिर वो मुस्कुराता है। पार्टी पे लियोन पाई को बुलाता है। मुझे लगा आप नहीं आने वाले। पाई कहता है मैं नहीं आने वाला था अगर बर्थडे बॉय ने मुझे कॉल नहीं किया होता। कहाँ पे है? लियोन कहता है अंदर। वो उसे देखता है। अब थोड़ा गुस्से में लगते हैं। पाई कहता है हाँ मैं हूँ ना, मैं ये प्रेजेंट देके के घर जाना चाहता हूँ। लियोन कहता है जैसे आपके लिए कोई वेट कर रहा हो। पाई कहता है ना? लियोन सरप्राइज होता है। कौन? मुझे बताओ। कोई लड़का आके पाई के साथ फ्लर्ट करता है पर पाई को याद भी नहीं होता कि वो कौन है, और इसीलिए वो सिर्फ स्माइल करता रहता है। स्काई पार्टी में आता है। वो किसी को पूछता है कि टॉयलेट कहाँ पे है। वो जा रहा होता है और कुछ लड़कियां पायु के बारे में बात कर रही होती हैं कि पायु अब ऑफ द मार्केट है, कि उसको कोई बॉयफ्रेंड मिल गया। फिर वो पाई के बारे में बात करते हैं कि वो भी पायु से कुछ कम नहीं है, वो इजी भी है और सब फाइन है जब तक तुम उसे पकड़ने का ट्राई ना करो। पर मुझे नहीं लगता आज तुम्हें चांस मिलेगा, मैंने उसे किसी और के साथ देखा। स्काई वापस जाने वाला होता है तभी उसे दूर से पाई दिखता है। पाई वो लड़के के साथ होता है। स्काई कार में आके रोता है। फिर से हो रहा है, ये मेरे साथ फिर से हो रहा है। पाई वो लड़के को कह रहा होता है कि मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। लड़का मान नहीं रहा होता। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। पाई, क्या ये सच है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है? पाई कहता है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मुझे जाने दो। लड़का कहता है क्या वो मुझसे भी क्यूट है? पाई मुस्कुराता है हाँ वो बहुत ही क्यूट है, सबसे ज्यादा क्यूट। लड़का पाई का फेस पकड़ता है। ऐसे मत मुस्कुराओ, क्या आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? वो पाई के साथ फ्लर्ट करता है। मैं आपको हर रोज कॉल कर रहा था। पाई उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है। हाँ मुझे पता है। वो उसे दूर ले जाता है।
अगली बार मुझे कॉल मत करना, मेरे लिए वेट मत करना, मैंने अब ये सब करना बंद कर दिया है, तुम किसी और को ढूंढ लो। जब पाई कार में वापस आता है तब स्काई सो रहा होता है। पाई उस पर जैकेट रखता है ताकि उसे ठंड ना लगे। वो कहता है तुम सो रहे हो? स्काई कहता है मुझे घर जाना है। पाई कहता है तुम आराम करो, मैं तुम्हें जगाऊंगा जब हम पहुंच जाएंगे। और वो स्काई की चीख को किस करता है। कोई लड़का गन को कॉल करता है। वो स्काई का मजाक उड़ाता है और उसे बताता है कि स्काई आज पीपाई के साथ था। गन कहता है स्काई पीपाई का है, ये तो इंटरेस्टिंग हो गया। क्या वो भूल गया होगा जो सब मैंने उसे सिखाया था? वो लड़का हंसता है। कार में स्काई रो रहा होता है और पाई के बारे में सोच रहा होता है। उस रात के बाद स्काई पाई को इग्नोर करना स्टार्ट करता है। वो हमेशा बिजी होता है और पाई को समझ नहीं आता कि क्यों। वो सोचता है क्या मैंने कुछ गलत किया। वो स्काई के डोम पे जाता है। पीजो उसे कहती है लगता है नॉन्ग स्काई काफी दिनों से वापस नहीं आया है। मैं आपके भेजे हुए टेकआउट्स यहाँ पे रखती हूँ पर वो बिगड़ जाते हैं तो मुझे फेंकने पड़ते हैं। पाई जोय को थैंक करता है। स्काई बहुत काम कर रहा है फैकल्टी में। जोय पूछती है क्या तुम ठीक हो नॉन्ग पाई? पाई कहता है मेरे पास क्या चॉइस है? मेरा बॉयफ्रेंड इतना काम कर रहा है, मैं तो सिर्फ उसके लिए चिंता कर सकता हूँ। तो मैं जाता हूँ और ये मैं खुद फेंक दूंगा। पाई के जाने के बाद जोय कहती है एक हॉट गाय स्कैरी हो जाता है जब वो गुस्सा होता है। इसको स्प्रेड करूँ तो क्या वो मुझे मार देगा? हाँ। पाई अपने घर पे फोन देख के गुस्सा होता है। जो मेड होती है वो पान को कहती है आप कुछ करिए, कोई भी मेड को उनके रूम में सफाई करने नहीं जाना। पान कहती है मैं समझती हूँ आप क्या कह रहे हैं, मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया। पीपाई ने कहा मेरे फुटस्टेप्स बहुत लाउड है, पहली बार मेरी लाइफ में पीपाई मुझ पे गुस्सा हुए हैं। मेड कहती है आप पे जोर से वॉक करने के लिए चिल्लाएं तो हमारा क्या होगा? हम लॉटरी लगा रहे हैं कि किसको मिस्टर पाई के रूम में क्लीन करना पड़ेगा। पान कहती है स्कैरी है और उससे भी स्कैरी वो है जिसकी वजह से पीपाई ऐसे हैं। पाई अलग अलग फोन नंबर से स्काई को कॉल करता है। स्काई तब पिकअप करता है जब पाई का नंबर नहीं होता। पाई अपना गुस्सा कंट्रोल करता है। तुम पिकअप करते हो जब मेरा नंबर नहीं होता? तुम कहाँ पे हो? मुझे चिंता हो रही है। स्काई कहता है आपके काम का नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ या मैं क्या करूं? पाई कहता है तुम्हें पता चल रहा है तुम क्या कह रहे हो? स्काई कहता है आपको अभी तक समझ नहीं आया, मैं आपसे थक चुका हूँ। पाई कहता है स्काई मजाक करना बंद करो, ये कुछ फनी नहीं है। तुम 2 वीक से गायब हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं ढूंढ पाया और तुम ऐसा सब कह रहे हो। मेरी पेशेंस की भी लिमिट होती है, तुम्हें पता है। स्काई कहता है मैं भी बोर हो सकता हूँ, अब कोई मजा नहीं आ रहा जब आप मुझे लव करते हैं। मुझे नहीं लगा था आप इतने बेवकूफ होंगे। आपको पता होना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। आप जब मेरे लिए खाना लाते थे तो मुझे कितनी हंसी आती थी। क्या आप कुछ क्रिएटिव नहीं हो सकते थे? मैं थक चुका हूँ ऐसा पिटीफुल बॉय बन के। अब मुझे कॉल मत करना, ये अनोइंग है। पाई कहता है मैं तुम्हें नहीं बिलीव करता। स्काई कहता है वो आपकी मर्जी है, उसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। पाई कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, उस रूम में हमने ऑफिशियल नहीं किया ये। स्काई कहता है तो अब खत्म हो चुका है, पर मुझे नहीं लगता कि हमने स्टार्ट भी किया था। पाई अपना फोन फेंक देता है। नहीं, ये मैं नहीं बिलीव करता। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है। वो सांस लेता है। स्काई ऐसा नहीं है, जिसको मैं प्यार करता हूँ वो ऐसा नहीं है। नहीं, मैं हार नहीं मानने वाला। स्काई सिक के रूम में होता है। सिक उसे पूछता है तुम ठीक हो? स्काई पूछता है तुम्हें क्या लगता है? सिक कहता है मुझे लगा तुम रोने वाले हो पर तुम नहीं रोए। स्काई एक सांस लेता है। वो सिक को थैंक करता है कि उसे यहाँ रहने देने के लिए। सिक कहता है मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे दिखता है कि पीपा तुम्हें लव करते हैं, तो तुम ऐसे भाग क्यों गए और डोम में से क्यों जा रहे हो? और ब्रेकअप? स्काई कहता है वो मुझे लव नहीं करते, उनको तो मैं सिर्फ अजीब लगता हूँ। वो फिर से सिक को थैंक करता है और कहता है मुझे एक और रात रहने दो, कल मैं डोम में डिपॉजिट कर दूंगा और चला जाऊंगा। सिक स्काई को देखता है तुम्हें पता है कभी कभी सिर्फ रो लेना ही ज्यादा अच्छा होता है। स्काई अपने डोम में आता है और वो पाई को अपने साथ इमेजिन करता है। पाई स्टेयर्स पे उसके पीछे पीछे आ रहा है। पाई उसका दरवाजा खोल रहा है और स्माइल कर रहा है। स्काई एक सांस लेता है और अपने टीयर्स वाइप करता है। वो हिम्मत जुटा के अपने रूम में जाता है। तुम्हें वैसे भी यहाँ से निकलना ही होगा, उनकी बहुत सारी मेमोरीज इस जगह में है। स्काई की डेस्क पे उसकी नोटबुक नहीं होती है। वो इधर उधर उसे ढूंढता है। कहाँ गई? पीछे से पाई कहता है इसको ढूंढ रहे हो। पाई के पास उसकी बुक होती है। क्या ये एक और जोक है? स्काई उसके हाथ में से बुक लेने का ट्राई करता है। पाई पकड़ के रखता है। वो बुक में से पढ़ता है बड़ा भाई, 2 भाई बहन, इंग्लैंड से ग्रेजुएट किया था, मोटर बाइक रेसिंग पसंद है, अपने अंकल से क्लोज है, स्लिक, चीकी,
बहुत मजाक करता है, बेवकूफ की तरह मुस्कुराता है। अनोइंग, वो पेज टर्न करता है। स्काई से कहता है मत पढ़ो। पाए आगे पढ़ता है। परवी, उसके पास बहुत सारा टाइम है। नार्सिसिस्टिक, तुम्हें लगता है तुम बहुत हॉट हो। कनिंग, हमेशा पता होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। पाए पेज टर्न करता है। स्काई उसे फिर से रोकने का कहता है। पाए आगे पढ़ता है। मुझे गुस्सा दिलाता है पर हमेशा मुझे स्माइल भी कराता है। वो नार्सिसिस्टिक है पर उसे होने का हक भी है। सिर्फ अपनी ही सुनता है पर सबसे ज्यादा काइंड है। वो कितना भी थका क्यों ना हो, वो मेरे पास आता है, मुझे हमेशा खुश करता है। पाए पेज टर्न करता है। वो सांस लेता है और आगे बढ़ता है। मैं क्या बहाना बनाऊं पीपाई के साथ बाहर जाने का। पीपाई को मेरे लिए खाना खरीदना पसंद है। मैं भी चाहता हूँ कि वो अपना फेवरेट खाना खाए। मैं क्या करूँ पीपाई को मेरी कंपनी एंजॉय करवाने के लिए। मैं पीपाई को मेरे से बोर होने से कैसे रोक सकता हूँ। पाए पेज टर्न करता है। क्या आप किसी और को ढूंढना बंद कर सकते हैं? क्या सिर्फ मैं आपके लिए हो सकता हूँ? स्काई गिर जाता है। पाए आगे बढ़ता है। मैं बोरिंग हूँ, सुंदर नहीं हूँ और क्यूट भी नहीं हूँ, पर प्लीज़ मेरे से बोर मत हो जाओ। किसी और को पसंद मत करना मेरे सिवाय। मुझे छोड़ के मत जाओ। सिर्फ मेरे से काइंड रहो। सिर्फ मेरा ध्यान रखो। सिर्फ मेरे लिए खाना खरीदो। मेरे बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है पर मैं अपना बेस्ट करूँगा। आप जो भी कहे मैं करूँगा। प्लीज़ किसी और को पसंद मत करो प्लीज़। पाए स्काई के साथ बैठता है। प्लीज़ मुझे पसंद करो। प्लीज़ मुझे लव करो पीपाई। पाए स्काई का फेस टच करता है। क्या यही वो है जिसको मेरे जैसे प्लेयर को अपनी जगह दिखाना पसंद है? जब तुमने नोटबुक में लिखा तब तुम नाटक कर रहे थे ना? तुम्हें पता था कि मैं की ढूंढ के ये रूम में आऊंगा और पढ़ूंगा, है ना? ये नोटबुक में भी लाइज ही है ना? और स्काई का फेस पकड़ता है। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। ये फेयर नहीं है कि तुम्हें ये पहले कहना पड़े, राइट? ठीक है, मुझे तुम अब पसंद नहीं हो। स्काई रोता है। पाए अपने आप को कंट्रोल करता है। क्योंकि मैं तुम्हें लव करता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ लाइक नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें लव करता हूँ। और तुम मेरे बारे में कैसा फील करते हो? स्काई उसे आई लव यू कहता है और पाए को हग करता है। पाए उसके सिर को किस करता है। इट्स ओके, इट्स ओके, तुमने कह दिया, इट्स ओके। स्काई कहता है आई लव यू पी पाए, अब कहीं मत जाना, मेरे साथ ही रहना। स्काई पाए को सब बताता है। पाए कहता है तुमने गलत समझा क्योंकि मैं किसी को हक कर रहा था। स्काई नॉड करता है। पाए कहता है मुझे याद है कि मैंने उसके साथ जल्दी में बात की थी। मुझे तो सिर्फ वापस कार में आना था। मेरे लिए सिर्फ तुम हो। स्काई कहता है पीपाई तो मैं क्या करूं कि आप मुझे पसंद करें, मुझे लव करें और मेरे से कभी थके नहीं। पाए कहता है तुम सिर्फ जो हो वो बनो और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। स्काई कहता है सच में? पाए कहता है हाँ, मैं तो तुम्हारे लिए ऑलरेडी पागल हूँ और मुझे नहीं पता तुम्हें ये आइडिया कैसे आया कि मैं तुमसे एक दिन थक जाऊंगा। स्काई कहता है मेरे एक्स से हमारा ब्रेकअप बुरा था और मैं कभी नहीं भूल सकता कि उसने अपने फ्रेंड्स को कहा था कि वो मुझसे थक गया है क्योंकि मैं बोरिंग हूँ और ब्रोकन हूँ। उसने मुझे ब्रेन वॉश करने का ट्राई किया, मुझे अच्छा और ओबीडियंट बनने का कहा और जब मैंने रेजिस्ट किया तो वो बोर हो गया। और स्काई आगे कुछ कह नहीं पाता। पाए उसे कहता है तुम मुझे बता सकते हो जब तुम रेडी हो। स्काई सॉरी कहता है। पाए उसे उसकी तरफ देखने का कहता है तुम्हें लगता है मैं उसके जैसा हूँ? स्काई पाए की ओर देखता है। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता क्योंकि लव मुझे अंधा कर देता है। पाए हंसता है तब तो मैं परमानेंटली अंधा हूँ। वो स्काई के फोरहेड को किस करता है। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? स्काई कहता है लगता है हम दोनों अंधे हैं और हम दोनों को केन्स यूज करनी पड़ेगी। पाए और स्काई रेन को ये बताते हैं। रेन कंफ्यूज होता है। आप साथ में हैं। पाए कहता है तुम गैस नहीं कर सकते थे? तुम्हें नहीं पता मैं कितना केपेबल हूँ? रेन पूछता है क्या ये सच है स्काई? पाए स्काई का हाथ लेता है। स्काई कहता है हाँ, पीपाई और मैं साथ में हैं। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें बताऊंगा अगर मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। पाए कहता है एक्चुअली स्काई तुम्हें बताना चाहता है कि वो मुझे कितना लव करता है, इसलिए मैं उसे यहाँ लाया। तुमने कुछ किया तो नहीं पर तुम्हारी वजह से ही हम मिले थे। रेन पूछता है सच में? पाए कहता है हाँ। स्काई तुमसे झूठ क्यों बोलेगा? रेन कहता है मैं अपने फ्रेंड को पूछ रहा हूँ, आपको नहीं। पाए कहता है स्काई का हार्ट अब मेरा है तो मुझे पता है कि वो मुझे कितना लव करता है। बायो आता है तुम्हें पक्का पता है कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन में नहीं है? रेन कहता है हाँ स्काई, क्या उन्होंने तुम्हें ड्रग किया है? तुम्हें उनके हाथ नहीं पकड़ने हैं ना? उन्होंने तुम्हारे हाथ सुपर ग्लू कर दिया है ना? मैं तुम्हें छुड़ाऊं? स्काई कहता है उन्होंने कुछ नहीं किया। तुमने असाइनमेंट्स कंप्लीट किए? पाए कहता है तुम्हारे अच्छे के लिए ही एडवाइस देता हूँ, तुम मेरा बुरा मत बोलो नहीं तो स्काई गुस्सा हो जाएगा।
रेन कहता है तुम सच में गुस्सा हो जाओगे। स्काई कहता है तो तुमने फिनिश किया। पाई कहता है ऑफ कोर्स, कौन गुस्सा नहीं होगा अगर तुम उनके लवर के बारे में कुछ बुरा बोलते हो। तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा अगर मैं पायु के बारे में कुछ बुरा बोलूं। रेन कहता है मैंने फिनिश कर लिया और आपका पॉइंट बराबर है। स्काई स्टेज प्ले के बारे में पूछता है। पाई कहता है मुझे पता है और स्काई के लिए मेरे इंटेंशंस अच्छे ही हैं। रेन कहता है ओए, हम एक टाइम पे एक ही टॉपिक की बात कर सकते हैं और आप बोलना बंद करो ना पी पाए, मुझे अपने फ्रेंड के साथ बात करनी है। अपने फ्रेंड को देखो पी पायो। पायु कहता है उसे सिर्फ समझ नहीं आ रहा। पाई कहता है हाँ, एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। स्काई टॉपिक चेंज कर रहा है क्योंकि वो शाय है और मैं सबको पहले वाले टॉपिक पे लाने का ट्राई कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी है सबको बताना कि हम कितने प्यार में हैं। रेन कहता है पी पाए, क्या आपको किसी ने कहा है कि आप कितने शेमलेस हैं? पाई कहता है गिन भी नहीं सकता। स्काई कहता है रेन, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ गलत मत बोलो, मुझे नहीं पसंद है। पायु कहता है शाम हो गई है, डिनर करने जाना है। पायु रेन को लेके जाता है। स्काई कहता है आप क्या देख रहे हो? पाई कहता है एक क्यूटी जो मेरे लिए बोला। स्काई कहता है आपके लिए आपके बॉयफ्रेंड के अलावा कौन बोलेगा? एंड क्रेडिट सीन में स्काई पाई को पार्टी में देखने के बाद अपनी नोटबुक में लिख रहा होता है और यहाँ पे लव इन द एयर का 12th एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में स्काई का इविल एक्स आने वाला है और पाई उसकी पिटाई करने वाला है। तो यस, मुझे वो देखना है। ये स्टोरी लाइन का मेरा फेवरेट सीन है जब पाई स्काई की नोटबुक में से एक एक करके सब पढ़ता है। एक पॉइंट पे तो वो बुक भी नहीं देखता है, उसने सब इतनी बार पढ़ा कि उसे सब याद हो गया है। आपका कौन सा फेवरेट पाई और स्काई का सीन है? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।